ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। थैंक्स सर। देखना, तुम्हें बहुत जल्द मुझ पर गर्व होगा। 200 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। 1 मिनट, मेरे मैप के हिसाब से हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। देखिए स्टेशन ऑफिसर स्टील, वो क्या है कि स्पेस में जो सैटेलाइट है वो मुझे बता रही है कि कौन से रास्ते से मुझे जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पीछे बैठ के रास्ता बता रहा हूँ ना। झगड़ा क्यों कर रहे हो दोनों? हम तो आज का दिन एंजॉय करने आए हैं ना। जेलिस ठीक कह रही है। चलो म्यूजिक प्ले करते हैं ट्रेवर। हाँ, जैसा तुम कहो। ये तो कमाल का आइडिया है। अब चलो मैं तुम सबको एक बढ़िया सा गाना सुनाता हूँ। जब सुबह होती है, रात भी हो जाती है, उसके बाद फिर हमें जल्दी से खाना खा के अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ, मेरा गाना पसंद नहीं आया तुम लोगों को? मेरे साथ गाओ। नहीं नहीं, हमें तो रेडियो सुनना था। हाँ, हमें तो नए नए गाने सुनने हैं। क्या कहा, नए गाने? वैसे ये बस मेरी है और जो पैसेंजर चाहते हैं वही होगा। कैसा संगीत है ये? कम ऑन, ऐसे कैसे कहीं पर भी एक भी इमरजेंसी नहीं है? पॉन्टेड पैंटी के इतिहास में ये सबसे शान दिन कहलाएगा। कहीं पर आग नहीं लगी, बिल्ली पेड़ के ऊपर नहीं अटकी, नॉर्मन प्राइस जो नहीं है। अरे हाँ, यही बात होगी। रोज कोई ना कोई घटना घटे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना एल्विस। फायर फाइटर को हर सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। ऐसे दिन भी होते हैं जब कुछ नहीं होता। तुमने ठीक कहा सैम, पर अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ दमदार, हमेशा तैयार। हम कुछ ही देर में बीच के करीब पहुंच जाएंगे। 300 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। नहीं नहीं नहीं, मशीन गलत रास्ता बता रही है। मेरे मैप के अनुसार हमें दाएं मुड़ना चाहिए। ओह, फिर से ड्रामा शुरू हो गया। स्टेशन ऑफिसर स्टील, देखिए मैं पिछले 20 सालों से बस चला रहा हूँ, समझे आप? तो क्या हुआ, तुम्हारे पैदा होने के पहले से मैं फायर इंजन चला रहा हूँ। मैंने कहा दाईं तरफ मुड़ जाओ। बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं। आप दोनों आपस में जल्दी से डिसाइड करो। हम बाईं तरफ जा रहे हैं। ये मेरी बस है, मेरा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है और यहाँ मैं डिसाइड करूँगा। आपकी मंजिल अब बस 100 मीटर दूर है। आप जल्द ही पहुंचने वाले हैं। आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आपका दिन शुभ रहे। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं, हम तो फंस गए। मेरी तबीयत खराब हो रही है। चलो अब टॉम को थम्स अप का सिग्नल दो और फटाफट ये टास्क कंप्लीट करो। क्या इस तरह? अरे बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। कुछ और मजेदार करो ना इसके साथ। ये देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे इस तरह से उड़ाना अच्छा लगता है। सोचो कितने सारे स्टंट्स कर सकती हो तुम। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको तो। ये देखो। ओह, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था। प्लान जाए गटर में। अब मेरे प्लेन का क्या होगा? टेंशन वाली बात है ही नहीं। अभी ऊपर चढ़कर नीचे उतार देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मन, ये पेड़ बहुत ऊंचा है। पर मेरे पास एक उपाय है, वो देखो। अगर इन लकड़ियों को मैं एक के ऊपर एक रख दूं, तो फिर इसकी मदद से हम पेड़ के ऊपर तक पहुंच पाएंगे। पर इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी कहाँ प्लेन को नीचे लाने के लिए। ये पेड़ तो बहुत हिल रहा है। मैं भी ऊपर आता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। अब नीचे कैसे उतरूं? हमेशा तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं देखूंगा। एल्विस, तुम जब तक देखोगे नहीं कि डॉली है किधर, तुम उसकी जान कैसे बचाओगे? अपनी आंखों के सामने से अपना हाथ हटाओ एल्विस, ये सही तरीका नहीं है। मुझे यहाँ से कोई नीचे उतारो। कोई है? कोई है? कोई फायदा नहीं। टॉम रेस्क्यू सेंटर के अंदर है ही नहीं। मुझे यहाँ से उसका हेलीकॉप्टर दिख रहा है, फायर स्टेशन के पास ही उड़ रहा है। हाँ मुझे पता है। एक मिनट, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जेम्स। रहने दो नॉर्मन, अब मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इस बार तुम सुनोगे और मैं बोलूंगा नॉर्मन। जो बोलना जल्दी बोलो, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं।
मैं प्लेन के अंदर SOS मैसेज लिखकर पॉन्टर पैंटी के अंदर भेजने वाला हूँ। पर तुम्हें पोंटो पैंटी में प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। हाँ, पर ये इमरजेंसी है ना नॉर्मन। बचाओ! मुझे कोई नीचे उतारो! इसके साथ क्या करें अब? इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी एक्शन तो लेना ही पड़ता है। एल्विस, डॉली वहाँ पर अकेली बैठी है, तुम्हें उसे बचाना ही पड़ेगा। क्या? डॉली? हाँ हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। चार्ली, माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा। ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं समंदर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। मैं समंदर का चैंपियन नहीं हूँ। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? वो तो बस ऐसे ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हें बुरा लगे। अच्छा, तो बताओ अब हम क्या करेंगे, कैप्टन चार्ली? फिश पकड़ेंगे। समझ गया कैप्टन। पूरी दोपहर निकल गई और मछली हाथ नहीं लगी। ब्राउनविन तो बहुत ही निराश होने वाली है। खैर, वापस जाने का वक्त हो गया है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा चार्ली। इंजन का डीजल खत्म हो गया है, लेकिन मेरे पास अंदर केबिन में एक्स्ट्रा डीजल है। मैंने पकड़ लिया। वाह, क्या बात है स्टेशन ऑफिसर स्टील। चिल्ला क्यों रहे हो चार्ली? ये क्या? आग लग गई। तुम पीछे खड़े हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। इससे तुम आग बुझाओ चार्ली। बहुत बढ़िया चार्ली। ओह, इंजन तो पूरी तरह से जल गया। अब हमें समंदर में मदद मांगनी होगी। समंदर के बीच में आग लग गई है। चार्ली और स्टेशन ऑफिसर स्टील बोट में फंसे हैं। पेनी, मेरे साथ चलो। एल्विस, तुम यहीं रहो और स्टेशन संभालो। समंदर के बीच आग लग गई है। ओके सब, गुड लक। चलो फिर सब काम पर लगते हैं। जेम्स, तुम जाकर मॉम पर नजर रखो। उन्हें गलती से भी पार्टी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ओके। ये दुनिया का सबसे बेस्ट सरप्राइज पार्टी होने वाला है। मॉम तो पागल हो जाएंगी। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग डेलिस। क्या आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। ब्राउनविन ने मुझे एक क्रीम स्नैचर दिया है। ये देखो। ओह अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है। हैप्पी बर्थडे मिसेस प्राइस। ओह, हेलो जेम्स, तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? तो कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या? नहीं तो। ओह, चलो अच्छा है। मेरा मतलब है, मुझे लगा आपका बर्थडे है तो दुकान में मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। हाउ स्वीट जेम्स, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है जेम्स, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि नॉर्मन तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ क्यों नहीं है। हाँ वो तो है, पर आप तो जानते हो ना मेरा नॉर्मन कितना बिजी रहता है। इतना बिजी है कि अपनी मॉम का बर्थडे भूल जाए। मैं नहीं मानता। मैंडी, इतना केक सबके लिए काफी होगा ना? हाँ नॉर्मन। ये मिक्सचर थोड़ा पतला तो नहीं है? नहीं नॉर्मन। मुझे लगता है इसमें थोड़ा और मैदा डालना चाहिए। ये तुमने क्या किया? पूरा किचन गंदा कर दिया। देखो, अभी केक बनाना है तो अंडे तो तोड़ने ही पड़ेंगे ना। अरे नहीं, अंडे तो ऑमलेट में तोड़ते हैं। बस हो गया, तुम बनाओ केक, मुझे नहीं बनाना। अगर तुम्हें मेरी मॉम के बर्थडे से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो प्लीज यहाँ से जाओ। मैंडी, तुम कहाँ जा रही हो? इस नॉर्मन के बच्चे से दूर भाग रही हूँ।
अच्छा नॉर्मन, केक को जब बेक करना हो तब मुझे बता देना। केक ओवन में जाने के लिए तैयार है अंकल माइक। ठीक है, एक बार ये केक पक जाए तो मैं बाहर निकाल दूंगा। मैं बाहर ही हूँ। ओके डोकी। हाँ, थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ, अच्छी तरह पक जाएगा। अब जाकर चेक करता हूँ कि सैरा को जो टेंट लगाने का काम दिया था वो ठीक से कर रही है या नहीं। मैंने एप्पल्स को अच्छी तरह से पॉलिश कर दिया है। और कुछ कर सकता हूँ? आज तुमने बहुत काम किया है। मैं फिश कैफे से बढ़िया सी मछली लेकर आती हूँ आज के बर्थडे डिनर के लिए। नहीं नहीं मिसेस प्राइस, आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है। याद आया, आज दुकान में मछली है ही नहीं। मछलियाँ? अब दरअसल सारी मछलियाँ वैकेशन पर गई है। क्या? इसलिए मछलियाँ वेकेशन पर गई हैं? चलो अब टॉम को थम्स अप का सिग्नल दो और फटाफट ये टास्क कंप्लीट करो। क्या इस तरह? अरे बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। कुछ और मजेदार करो ना इसके साथ। ये देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे इस तरह से उड़ाना अच्छा लगता है। सोचो कितने सारे स्टंट्स कर सकती हो तुम। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको तो। ये देखो। ओह, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था। प्लान जाए गटर में। अब मेरे प्लेन का क्या होगा? टेंशन वाली बात है ही नहीं। अभी ऊपर चढ़कर नीचे उतार देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मन, ये पेड़ बहुत ऊंचा है। पर मेरे पास एक उपाय है, वो देखो। अगर इन लकड़ियों को मैं एक के ऊपर एक रख दूं, तो फिर इसकी मदद से हम पेड़ के ऊपर तक पहुंच पाएंगे। पर इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी कहाँ प्लेन को नीचे लाने के लिए। ये पेड़ तो बहुत हिल रहा है। मैं भी ऊपर आता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। ओ, 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 अब नीचे कैसे उतरूं? हमेशा तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं देखूंगा। एल्विस, तुम जब तक देखोगे नहीं कि डॉली है किधर, तुम उसकी जान कैसे बचाओगे? अपनी आंखों के सामने से अपना हाथ हटाओ एल्विस। ये सही तरीका नहीं है। मुझे यहाँ से कोई नीचे उतारो। कोई है? कोई है? कोई फायदा नहीं। टॉम रेस्क्यू सेंटर के अंदर है ही नहीं। मुझे यहाँ से उसका हेलीकॉप्टर दिख रहा है। फायर स्टेशन के पास ही उड़ रहा है। हाँ मुझे पता है। एक मिनट, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जेम्स। रहने दो नॉर्मन, अब मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इस बार तुम सुनोगे और मैं बोलूंगा नॉर्मन। जो बोलना जल्दी बोलो, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। मैं प्लेन के अंदर SOS मैसेज लिखकर पॉन्टर पैंटी के अंदर भेजने वाला हूँ। पर तुम्हें पॉन्टो पैंटी में प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। हाँ, पर ये इमरजेंसी है ना नॉर्मन। बचाओ, मुझे कोई नीचे उतारो। इसके साथ क्या करें अब? इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी एक्शन तो लेना ही पड़ता है। एल्विस, डॉली वहाँ पर अकेली बैठी है, तुम्हें उसे बचाना ही पड़ेगा। क्या? डॉली? हाँ हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। उनके पास इसका सलूशन होगा। अरे नहीं, नॉर्मन प्राइस का कजिन माउंटेन्स में कहीं फंस गया है। अब लगता है केक को वेट करना पड़ेगा। एक बच्चा माउंटेन्स में खो गया है। नॉर्मन प्राइस को शायद मालूम है कि वो लड़का कहाँ होगा। सैम, प्राइस सुपरमार्केट होकर जाना और वहाँ से नॉर्मन को पिकअप कर लेना। मेरे मैप के हिसाब से डायरेक्ट इस तरफ गया होगा। यही कहीं तो होना चाहिए उसे। मैं सायरन बंद कर देता हूँ, क्या पता शायद वो मदद मांग रहा होगा। बचाओ!
कोई मुझे बचाओ। हेल्प! मुझे कोई आवाज आई। ये आवाज डेरेक की ही है। बचाओ! मुझे बचाओ! बचाओ! वहाँ से हिलो मत डेरेक। फायरमैन सैम तुम्हें जल्दी वहाँ से निकाल देंगे। उस चट्टान का कोई भरोसा नहीं। हमें जल्द से जल्द उसे वहां से निकालना होगा। हमें टीम की तरह काम करना है, ठीक उसी तरह जैसे हमने नाली से तुम्हारी लॉकर की चाबी निकाली थी। बस इस बार हुक मैं बनूंगा। राइट एल्विस, तुम विंच को कंट्रोल करो और पेनी तुम बस गाइड करती रहना। ओके फायरमैन सैम। ओके, जरा धीरे चलाओ एल्विस। सैम बस पहुंच रहा है। हाँ, अब स्टॉप। परफेक्ट। चलो मुझे कसकर पकड़ लो डेरेक, हम फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। ओह थैंक यू। सैम ने डेरेक को पकड़ लिया। अब दोनों को ऊपर खींचो। एकदम धीरे धीरे खींचना। चलो शुक्र है तुम वहाँ से बच आए। नॉर्मन, तुम शायद डेरेक से कुछ कहना चाहते थे, है ना? सॉरी डेरेक, ये सब मेरी गलती थी। वो फूल और वो मैप सब कुछ एक झूठ था। मॉम किसी और को अपने जिगर का टुकड़ा बुलाए तो ये मुझे पसंद नहीं है। अगेन सॉरी। कोई बात नहीं नॉर्मन, मैं समझ सकता हूँ। हेलो माइक, मैंने सुना तुमने अपने वैन की चाबी गटर में गिरा दी है। सब कुछ ठीक है सैम। फायरमैन जेम्स ने मदद की चाबी निकालने में। शाबाश फायरमैन जेम्स, तुमने बड़ी चतुराई से ये काम किया। थैंक यू अंकल सैम। एक दिन मैं असली वाला फायरमैन बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। तुम इसमें जरूर कामयाब होगे। और इस तरह मैंने गटर से चाबी निकाल ली। और जानती हो, उसके बाद सैम अंकल ने मुझे फायरमैन जेम्स कहकर पुकारा। बड़ा अच्छा लगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा सतर्क रहूंगा ताकि इमरजेंसी आए तो मैं मदद कर सकूं। ये लो, सारे हो गए। अब 1 साल के लिए इन फायर हाइड्रेंट्स को चेक करने की जरूरत है। स्टेशन टू जुपिटर। एल्विस, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? ओ, रेडियो वापस बोला। हेलो 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 सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक कहा एल्विस। वैसे बोलते वक्त ये बटन दबाकर रखना पड़ता है और बात खत्म होने पर बटन छोड़ना होता है। अच्छा ये बात है। इमरजेंसी, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस पेड़ के ऊपर फंस गया है। आई रिपीट, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस। ओह, सुना तुमने सारा? मुझे लगता है मैं नॉर्मन को छुड़ा सकता हूँ। मुझे पता नहीं जेम्स, वैसे सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है। फायरमैन जेम्स के लिए कुछ भी खतरनाक नहीं। मुझे बस डैड की सीढ़ी लेकर जाना होगा। कोई बचाओ! डरो मत मेरे बच्चे, डरो मत। मैंने फायरमैन सैम को कॉल कर दिया है। घबराने की कोई बात नहीं। फायरमैन जेम्स आपकी सेवा में हाजिर है। बस थोड़ी देर में मैं तुम्हें नीचे उतार लूंगा। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। देखो नॉर्मन, अब धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करो। मैं बताऊंगा कि पाँव कहाँ रखना है। आराम से नॉर्मन, हाथ थोड़ा बाईं तरफ। बस बस, सही जा रहे हो गया नॉर्मन। थैंक यू सो मच फायरमैन जेम्स। ओह, ये तो मेरी ड्यूटी थी। वाह जेम्स, आज तुमने दूसरी बार हमारे आने से पहले सिचुएशन संभाल ली। शाबाश। थैंक्स अंकल सैम। पर लोगों को रेस्क्यू करते समय तुम्हें सावधानी से काम करना होगा और ऐसी सिचुएशंस में ट्रेन्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। ओके फायरमैन सैम। ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। थैंक्स सैम। देखना, तुम्हें बहुत जल्द मुझ पर गर्व होगा। 200 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। 1 मिनट, मेरे मैप के हिसाब से हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। देखिए स्टेशन ऑफिसर स्टील, वो क्या है कि स्पेस में जो सैटेलाइट है वो मुझे बता रही है कि कौन से रास्ते से मुझे जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पीछे बैठ के रास्ता बता रहा हूँ ना। झगड़ा क्यों कर रहे हो दोनों? हम तो आज का दिन एंजॉय करने आए हैं ना। जेलिस ठीक कह रही है। चलो म्यूजिक प्ले करते हैं ट्रेवर। हाँ, जैसा तुम कहो। ये तो कमाल का आइडिया है।
अब चलो मैं तुम सबको एक बढ़िया सा गाना सुनाता हूँ। जब सुबह होती है, रात भी हो जाती है, उसके बाद फिर हमें जल्दी से खाना खा के अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ, मेरा गाना पसंद नहीं आया तुम लोगों को? मेरे साथ गाओ। नहीं नहीं, हमें तो रेडियो सुनना था। हाँ, हमें तो नए नए गाने सुनने हैं। क्या कहा, नए गाने? वैसे ये बस मेरी है और जो पैसेंजर चाहते हैं वही होगा। कैसा संगीत है ये? कम ऑन, ऐसे कैसे कहीं पर भी एक भी इमरजेंसी नहीं है? पॉन्टेड पैंटी के इतिहास में ये सबसे शान दिन कहलाएगा। कहीं पर आग नहीं लगी, बिल्ली पेड़ के ऊपर नहीं अटकी। नॉर्मन प्राइस जो नहीं है। अरे हाँ, यही बात होगी। रोज कोई ना कोई घटना घटे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना एल्विस। फायर फाइटर को हर सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। ऐसे दिन भी होते हैं जब कुछ नहीं होता। तुमने ठीक कहा सैम, पर अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ दमदार, हमेशा तैयार। हम कुछ ही देर में बीच के करीब पहुंच जाएंगे। 300 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। नहीं नहीं नहीं, मशीन गलत रास्ता बता रही है। मेरे मैप के अनुसार हमें दाएं मुड़ना चाहिए। ओह, फिर से ड्रामा शुरू हो गया। स्टेशन ऑफिसर स्टील, देखिए मैं पिछले 20 सालों से बस चला रहा हूँ, समझे आप? तो क्या हुआ, तुम्हारे पैदा होने के पहले से मैं फायर इंजन चला रहा हूँ। मैंने कहा दाईं तरफ मुड़ जाओ। बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं। आप दोनों आपस में जल्दी से डिसाइड करो। हम बाईं तरफ जा रहे हैं। ये मेरी बस है, मेरा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है और यहाँ मैं डिसाइड करूँगा। आपकी मंजिल अब बस 100 मीटर दूर है। आप जल्द ही पहुँचने वाले हैं। आप अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। आपका दिन शुभ रहे। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं, हम तो फंस गए। मेरी तबीयत खराब हो रही है। वैसे भी मेरा कोई चांस तो है ही नहीं। तो आखिरी बार आज का प्लान चेक करते हैं। हमें यहाँ, यहाँ और यहाँ एरोज लगाने हैं ताकि बाकी लोग उसे फॉलो कर सकें। वाओ, ये तो ओलंपिक्स के रेस जैसा है सर। हाँ, तो ये ओलंपिक्स के रेस से कम भी नहीं है एल्विस। समझ गया सर। चलो फिर काम पर लग जाओ। तैयार है सब? तुम्हारे आज के पार्टनर्स कौन हैं? ये जानने का वक्त आ गया है। तो एल्विस, तुम्हारा पार्टनर होगा माइक फ्लड। वाहो, क्या ये बात हुई ना है? बात। जेम्स जोन्स, तुम पार्टनर बनोगे सैरा जोन्स के। क्या बात है, तो मेरा पार्टनर है मेरा कछुए जैसा भाई और मेरी हमेशा किटकिट करने वाली बहन नॉर्मन प्राइस और मैंडी फ्लड। ओह यस, एक काम कीजिए, हमें अभी से ट्रॉफी दे दीजिए। इसका मतलब है सैम पार्टनर बनेगा डिलिस का। ओह, माफ करना सैम, शायद मेरी वजह से तुम ये रेस हार जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस अपने आप पर विश्वास रखो, फिर देखना। हाँ, रेस के बीच में खुलना नहीं चाहिए। गुड लक एवरीवन, और हमेशा याद रहे फॉलो करें एरोस को। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। आराम से नॉर्मन। सेकंड आने वाले को प्राइज नहीं मिलने वाला। मैंडी चलो। लेफ्ट राइट, गलत, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी। माफ करना सैम। कोई नहीं। आउच। तुम नहीं गए, परेशानी क्या है? अब बस सर अभी निकल ही रहे हैं। मुझे माफ कर दो सैम, मेरी वजह से तुम भी हार गए। इतना मुश्किल नहीं है, एक ताल सोचो और उस पर चलो। कुछ ऐसा बोलो जिससे तुम कंसंट्रेट कर सकती हो। ट्राई करो। अच्छा, ये सुनो, सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। वाह, चलो ट्राई करके देखते हैं। सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। सबसे हुई ना सस्ता बात, माल जेलस? एट द कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। मेरी तो सांस फूल रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, हम ही जीतेंगे। और हमारे अलावा इस रेस को कोई भी नहीं जीत सकता। ये देखो। हे, ये तुमने क्या किया? क्या नॉर्मन, अभी से ही हार मान गए? नहीं नहीं, सीनियर सिटीजन को थोड़ा एडवांटेज दे रहा हूँ।
ओके, तो कौन पहले आना चाहेगा? मुझे 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 ओके बॉयज, अंदर जाओ। कूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बटन्स के बारे में जानेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बटन दबाकर पता कर लूंगा। देखो नॉर्मन, तुम्हें सिर्फ देखना अलाउड है, किसी भी चीज को छूना मत। जुपिटर कोई खिलौना नहीं है। हाँ, तो फिर ओपन डे रखने का क्या फायदा अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते? चलो यहाँ से जेम्स, कोई फायदा नहीं है। मुझे बड़ा मजा आया अंकल सैम। और अब पेश करते हैं फायरमैन एल्विस विथ रेडार। चलो, रडार को नहीं देखना है क्या? मेरा फेवरेट रेस्क्यू डॉग। चलो ना नॉर्मन, हम भी देखते हैं। हाँ, क्या फायदा जाकर? रस्सी के पीछे खड़े होकर देखने में कोई मजा नहीं है। वैसे हम कुछ और मजेदार कर सकते हैं अभी इसी वक्त। हाँ, आओ मेरे साथ। वैसे नॉर्मन, हमें यहाँ आने की परमिशन है क्या? हाँ, क्यों नहीं? आज तो ओपन डे है ना। वैसे टर्न टेबल पर आमतौर पर जुपिटर रहता है, पर आज हमें विनस से काम चलाना पड़ेगा। कैसा काम? ये वाला। ये हुई ना बात। नहीं नॉर्मन, विनस को उल्टी दिशा में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नॉर्मन, मैं आप सबको बता दूं कि स्टेशन के कोने में मैंने एक जूता छुपाया है, ठीक इस जूते की तरह। और अब रेडार सबसे पहले इसे सूंघेगा और इसकी खुशबू से दूसरा जूता ढूंढ निकालेगा। चलो रेडार, जल्दी करो। और ये रहा पूरे पॉन्टर पैंटी की शान, रेडार, एल्विस का यार। चलो जेम्स। नहीं नॉर्मन, ये ठीक नहीं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब रेडार का खेल देखने में व्यस्त है। गुड बॉय रेडार। रेडार को जूता मिल गया। हा हा भाई और बहनों, रेडार को जूता मिल गया। है ना कमाल की बात? रेडार सबसे बहादुर है। बस बहुत हो गया रेडार। अब ये जूता कौन पहनेगा एल्विस? हाँ सर। रेडार मेरे भाई, जूता वापस कर दे प्लीज। रूफटॉप रेस्क्यू प्रदर्शन शुरू होने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, प्लीज येलो लाइन के पीछे खड़े रहिए। वाह, कितना सुंदर शंख है। ओह, ये क्या? ये क्रेट्स यहाँ क्यों रखे हैं? किनारे पर आने वाले बोट्स के लिए ये तो खतरा बन सकता है, समंदरी जानवरों के लिए भी। फायरमैन सैम को बताना होगा। बीच पर ढेर सारे क्रेट्स पड़े हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। इमरजेंसी टास्क आया है बीच पर सैम, हमें तुम्हारी जरूरत है, तैयार हो जाओ। पर हमारे एडवेंचर ट्रिप का क्या? मुझे माफ कर दो बच्चों, प्रॉमिस करता हूँ किसी और दिन हम ट्रिप पर जाएंगे। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, और अंकल सैम ने कहा था कि आज के ट्रिप के बाद हमारे लिए सरप्राइज भी तैयार है। गाइस, मैं बन जाता हूँ ना तुम सबका लीडर। बेकार की बात मत करो नॉर्मन, किसी बड़े आदमी के साथ जाना चाहिए वहाँ। कोई ऐसा जो ताकतवर भी हो और बहादुर भी। बिल्कुल सुपरमैन जैसा हीरो। मेरा मतलब ऐसा आदमी जो किसी चीज से डरता न हो। मैं बच्चों के साथ जा सकता हूँ। हाँ ट्रेवर, तुम बिल्कुल सही रहोगे। क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। क्या अंकल ट्रेवर पायनियर्स के लीडर बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना ट्रेवर? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पैदाइशी लीडर हूँ। मैं भी देखता हूँ ये पैदाइशी लीडर कैसे बनते हैं हमारे लीडर। इनका असली लीडर मैं हूँ और मैं ये साबित करके रहूंगा। चलो थोड़ा तेज चलो। रुको नॉर्मन, इतना तेज क्यों चल रहे हो? आखिर जल्दी क्या है? अच्छा, मैं अब देखता हूँ। तो हम अभी यहाँ हैं
और पोंटो पैंटी है हमारे इस तरफ, और यहाँ है बीच, और अरे नहीं, वो अंकल ट्रेवर, अब तो हमारे पास मैप भी नहीं है। अरे आजकल मैप यूज कौन करता है? मेरे पास नेचुरल मैप है, मेरी नाक। सब मुझे फॉलो करो। हम सभी क्रेट्स को एक सुरक्षित जगह पर रखने वाले हैं। टॉम, तुम देखना और क्रेट्स दिखते हैं क्या? ओके सैम, मैं अभी चेक करता हूँ। 1 2 3 कम इन सैम, तुम्हारी दक्षिण दिशा में मुझे और थोड़े क्रेट्स नजर आ रहे हैं। थैंक्स टॉम। अच्छा बताओ, बीच की क्या खबर है? बीच पर सब ठीक है। एल्विस और चार्ली ने करीब करीब पूरा बीच साफ कर दिया है। उनके पास इसका सलूशन होगा। अरे नहीं, नॉर्मन प्राइस का कजिन माउंटेन्स में कहीं फंस गया है। अब लगता है केक को वेट करना पड़ेगा। एक बच्चा माउंटेन्स में खो गया है। नॉर्मन प्राइस को शायद मालूम है कि वो लड़का कहाँ होगा। सैम, प्राइस सुपरमार्केट होकर जाना और वहां से नॉर्मन को पिकअप कर लेना। मेरे मैप के हिसाब से डेरेक इस तरफ गया होगा। यही कहीं तो होना चाहिए उसे। मैं सायरन बंद कर देता हूँ। क्या पता शायद वो मदद मांग रहा होगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुझे कोई आवाज आई। ये आवाज डेरेक की ही है। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। वहां से हिलो मत डेरेक। फायरमैन सैम तुम्हें जल्दी वहां से निकाल देंगे। उस चट्टान का कोई भरोसा नहीं। हमें जल्द से जल्द उसे वहां से निकालना होगा। हमें टीम की तरह काम करना है, ठीक उसी तरह जैसे हमने नाली से तुम्हारी लॉकर की चाबी निकाली थी। बस इस बार हुक मैं बनूंगा। राइट एल्विस, तुम विंच को कंट्रोल करो और पेनी तुम बस गाइड करती रहना। ओके फायरमैन सैम। ओके, जरा धीरे चलाओ एल्विस। सैम बस पहुंच रहा है। हाँ, अब स्टॉप। परफेक्ट। चलो मुझे कसकर पकड़ लो डेरेक, हम फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। ओह थैंक यू। सैम ने डेरेक को पकड़ लिया। अब दोनों को ऊपर खींचो। एकदम धीरे धीरे खींचना। चलो शुक्र है तुम वहाँ से बच आए। नॉर्मन, तुम शायद डेरेक से कुछ कहना चाहते थे, है ना? सॉरी डेरेक, ये सब मेरी गलती थी। वो फूल और वो मैप सब कुछ एक झूठ था। मॉम किसी और को अपने जिगर का टुकड़ा बुलाए तो ये मुझे पसंद नहीं है। अगेन सॉरी। कोई बात नहीं नॉर्मन, मैं समझ सकता हूँ। हेलो माइक, मैंने सुना तुमने अपने वैन की चाबी गटर में गिरा दी है। सब कुछ ठीक है सैम। फायरमैन जेम्स ने मदद की चाबी निकालने में। शाबाश फायरमैन जेम्स, तुमने बड़ी चतुराई से ये काम किया। थैंक यू अंकल सैम। एक दिन मैं असली वाला फायरमैन बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। तुम इसमें जरूर कामयाब होगे। और इस तरह मैंने गटर से चाबी निकाल ली। और जानती हो, उसके बाद सैम अंकल ने मुझे फायरमैन जेम्स कहकर पुकारा। बड़ा अच्छा लगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा सतर्क रहूंगा ताकि इमरजेंसी आए तो मैं मदद कर सकूं। ये लो, सारे हो गए। अब 1 साल के लिए इन फायर हाइड्रेंट्स को चेक करने की जरूरत है। स्टेशन टू जुपिटर। एल्विस, मेरी आवाज आ रही है? ओ, रेडियो वापस बोला। हेलो हेलो हेलो
सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक कहा एल्विस। वैसे बोलते वक्त ये बटन दबाकर रखना पड़ता है और बात खत्म होने पर बटन छोड़ना होता है। अच्छा ये बात है। इमरजेंसी, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस पेड़ के ऊपर फंस गया है। आई रिपीट, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस। ओह, सुना तुमने सारा? मुझे लगता है मैं नॉर्मन को छुड़ा सकता हूँ। मुझे पता नहीं जेम्स, वैसे सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है। फायरमैन जेम्स के लिए कुछ भी खतरनाक नहीं। मुझे बस डैड की सीढ़ी लेकर जाना होगा। कोई बचाओ! डरो मत मेरे बच्चे, डरो मत। मैंने फायरमैन सैम को कॉल कर दिया है। घबराने की कोई बात नहीं। फायरमैन जेम्स आपकी सेवा में हाजिर है। बस थोड़ी देर में मैं तुम्हें नीचे उतार लूंगा। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। देखो नॉर्मन, अब धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करो। मैं बताऊंगा कि पाँव कहाँ रखना है। आराम से नॉर्मन, हाथ थोड़ा बाईं तरफ। बस बस, सही जा रहे हो गया नॉर्मन। थैंक यू सो मच फायरमैन जेम्स। ओह, ये तो मेरी ड्यूटी थी। वाह जेम्स, आज तुमने दूसरी बार हमारे आने से पहले सिचुएशन संभाल ली। शाबाश। थैंक्स अंकल सैम। पर लोगों को रेस्क्यू करते समय तुम्हें सावधानी से काम करना होगा और ऐसी सिचुएशंस में ट्रेन्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। ओके फायरमैन सैम। परा। यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम। पानी से बचने के लिए हम छत पर चढ़ गए। वो देखो ना, पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ वो तो है। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ हम तो ठीक है, पर लाइन का कोई अता पता नहीं है। हम उस पर नजर रखेंगे ब्रॉनविन, पर पहले तुम सबको यहाँ से सुरक्षित ले जाना होगा। एक और प्रॉब्लम है सैम, वो मेरी फिशिंग बोट थी ना, वो गायब हो गई। पहले तुम सबको स्टेशन लेकर जाता हूँ, फिर बोट को ढूंढूंगा, ठीक है? ओके टॉम। हाँ डेलिस, मुझे यकीन है कि वुली और उसका बेबी किसी ऊंची जगह पर होंगे। फिर भी हम उन पर नजर रखेंगे। अच्छा सुनो, जब तक पानी कम होना शुरू नहीं होता तुम दुकान के अंदर रहना। आज ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है डेलिस। एक मिनट डेलिस। ट्रेवर इवंस अपने बस में फंसा हुआ है। स्टेशन ऑफिसर स्टील टू पेनी। ओह डेलिस, मुझे माफ करना, बाद में बात करता हूँ। स्टेशन ऑफिसर स्टील टू पेनी। हाँ हाँ, हम कर लेंगे सर, हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। इमरजेंसी में जुपिटर और वीनस के बिना जाने में कितना अजीब लग रहा है ना? हाँ, पर गहरे पानी में उन दो गाड़ियों का क्या काम एल्विस? चलो, हमें पहले बस को पकड़ना है। तुम्हें बोट को कसकर पकड़ना चाहिए एल्विस। सॉरी, मैं भूल गया था। अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? वुली उस तरफ थोड़ी ना गई होगी, वो तो खेतों की तरफ गई होगी। आइडिया! वुली और उसका छोटा बेबी, डरो मत, मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा तुम दोनों को। अरे चलना, क्यों सता रही है? हाँ। ये मेरा तुम दोनों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। 2 टिकट से ना? क्या बात है, आज मैं बस ड्राइवर को लिफ्ट दे रही हूँ। ये कमाल का यंत्र है एल्विस। डैड! ओह नो! कोई रोको इसे! ओह, थैंक यू सैम। मेरे ख्याल से अगली बार हैंड ब्रेक लगाना बेहतर होगा, है ना माइक? जोर लगा
आके हैशा। जरा यहाँ देखो नॉर्मन, मैं क्या लाया हूँ। तुम्हारे रॉकेट लॉन्च के पोस्टर्स। वेरी गुड। अब पूरे शहर में जाकर ये पोस्टर्स चिपका दो। जाओ, सबको मेरे रॉकेट के बारे में पता चलना चाहिए। परफेक्ट। अभी धीरे से कोन को प्लेट के साथ जोड़ दो। जीनियस। हाँ, रॉकेट ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया। पर जब नीचे वापस आएगा तब हमारा क्या होगा? हमारे ऊपर गिर गया तो? इतना टेंशन मत लो डेलिस, माइक के रॉकेट में पैराशूट लगा हुआ है। नीचे आते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे लगा माइक ने रॉकेट बनाया है, नॉर्मन ने नहीं। नहीं डैड, नॉर्मन ने भी एक रॉकेट बनाया है और उसका रॉकेट तो माइक से भी बड़ा है। ज्यादा बड़ा? मुझे तो यकीन नहीं होता। ओके, मैं भी देखूंगा। जेम्स जोन्स, क्या हो रहा है? मेरी दुकान की खिड़की पे क्या चिपकाया है तुमने? ये पोस्टर है नॉर्मन के रॉकेट लॉन्च के बारे में मिसेस प्राइस। क्या हो गया है सबको? जहाँ देखो वहाँ रॉकेट। वहीं रुक जाओ नॉर्मन, मैं तुम्हें ये रॉकेट लॉन्च नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ मॉम। मुझे तो लगा था कि आप इस रिमोट से मेरे रॉकेट को लॉन्च करेंगी। अरे वाह, जरा देखूं तो। हाँ मॉम, जैसे हमारी क्वीन शिप को लॉन्च करती है बिल्कुल वैसे ही। मतलब मैं क्वीन की तरह? ओह, क्या बात है। पर सब लोग गए कहाँ? मुझे लगा कि पूरा शहर आएगा फ्लड फ्लायर के लॉन्च को देखने के लिए। क्या हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं? नहीं एल्विस, हम ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। यहाँ पर जुपिटर, वीनस और हेलन का एम्बुलेंस भी मौजूद है। कहीं और इमरजेंसी हुई तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं डैड, फिक्र मत कीजिए, सब आते ही होंगे। ये रॉकेट इतना बड़ा भी नहीं है। कोई बात नहीं, सब लोग पीछे हट जाओ। कम ऑन मॉम, ये वाला बटन दबाओ। इंजन को इतना साफ कर देना कि मैं उसमें अपना डिनर देख सकूं। मेरा मतलब अपनी शक्ल देख सकूं। चलो चलो, सफाई करो। हाँ एल्विस, तुम लेट हो। सॉरी सर, दरअसल मैं शहर गया था हेयर कट करवाने के लिए। आज शाम को मैं टीवी पर आ रहा हूँ। ठीक है, चलो अपना हेलमेट पहनो और काम पर लग जाओ। चले हैं स्टार बनने। चलो ना, पहले सैंडविचेस खा लेते हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अभी नहीं नॉर्मन, पहले मुझे फोटो लेने दो स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट की। ये क्या चीज है? वो बर्ड बहुत ही रेयर है। मैं उसे कई सालों से ढूंढ रहा था। अच्छा, पर आपका केक के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, नहीं अभी नहीं, चलो। आज का माहौल काफी शांत है, नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कहीं पर आग ना लग जाए। धुएं से मेरा गला बैठ जाता है। ला 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 ला। एल्विस, चिल्लाना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, समझे? सॉरी सर। अब तो खाना खाते हैं ना, प्लीज। नहीं नॉर्मन, मुझे अभी तक मेरा स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट नजर नहीं आया है। ओह नो। अरे, मैंने शायद अभी अभी आपके स्कारलेट पैराकीटेड बिटर को देखा। तुमने स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट को देखा? कहाँ? हाँ, वो उधर ही तो था, पेड़ के पीछे। क्या बात है, तुम यहीं रुको, मैं उसे जाकर देख के आता हूँ। तो पहले क्या खाया जाए? वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। आ जाओ। ओह नो सर, क्या आप मेरे नाक पर पिंपल देख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, दिखा तो नहीं। एल्विस, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी नाक पर नहीं। जॉब? क्या पता, शायद मैं फायरमैन की जगह एक सुपरस्टार बन जाऊं। क्या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो? लोग कहते कि मैं बहुत ही फेमस होने वाला हूँ। ठीक है, पर याद रखना, जब भी तुम ड्यूटी पर हो तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा। अच्छा सुनो, आज रात जब तुम टीवी पर आओगे तो मेरा यानी अपने बॉस का नाम ले सकते हो। मुझे पक्का यकीन है कि वो उस तरफ गया है। मैं जाके चेक करता हूँ।
जाइए, आप जाकर चेक कीजिए, मैं पेट पूजा करता हूँ। तूफान आने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। चार्ली, माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा। ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं समंदर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। मैं समंदर का चैंपियन नहीं हूँ। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? वो तो बस ऐसे ही, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हें बुरा लगे। अच्छा, तो बताओ अब हम क्या करेंगे कैप्टन चार्ली? फिश पकड़ेंगे। समझ गया कैप्टन। पूरी दोपहर निकल गई और मछली हाथ नहीं लगी। ब्राउनविन तो बहुत ही निराश होने वाली है। खैर, वापस जाने का वक्त हो गया है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा चार्ली। इंजन का डीजल खत्म हो गया है, लेकिन मेरे पास अंदर केबिन में एक्स्ट्रा डीजल है। मैंने पकड़ लिया। वाह, क्या बात है स्टेशन ऑफिसर स्टील। चिल्ला क्यों रहे हो चार्ली? ये क्या, आग लग गई? तुम पीछे खड़े हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। इससे तुम आग बुझाओ चार्ली। बहुत बढ़िया चार्ली। ओह, इंजन तो पूरी तरह से जल गया। अब हमें समंदर में मदद मांगनी होगी। समंदर के बीच में आग लग गई है। चार्ली और स्टेशन ऑफिसर स्टील बोट में फंसे हैं। पेनी, मेरे साथ चलो। एल्विस, तुम यहीं रहो और स्टेशन संभालो। समंदर के बीच आग लग गई है। ओके सब, गुड लक। चलो फिर सब काम पर लगते हैं। जेम्स, तुम जाकर मॉम पर नजर रखो, उन्हें गलती से भी पार्टी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ओके। ये दुनिया का सबसे बेस्ट सरप्राइज पार्टी होने वाला है। मॉम तो पागल हो जाएंगी। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग डेलिस। क्या आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। ब्राउनविन ने मुझे एक क्रीम स्नैचर दिया है, ये देखो। ओह अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है। हैप्पी बर्थडे मिसेस प्राइस। ओह, हेलो जेम्स, तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? तो कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या? नहीं तो। ओह, चलो अच्छा है। मेरा मतलब है, मुझे लगा आपका बर्थडे है तो दुकान में मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। हाउ स्वीट जेम्स, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है जेम्स, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि नॉर्मन तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ क्यों नहीं है। हाँ वो तो है, पर आप तो जानते हो ना मेरा नॉर्मन कितना बिजी रहता है। इतना बिजी है कि अपनी मॉम का बर्थडे भूल जाए। मैं नहीं मानता। मैंडी, इतना केक सबके लिए काफी होगा ना? हाँ नॉर्मन। ये मिक्सचर थोड़ा पतला तो नहीं है? नहीं नॉर्मन, मुझे लगता है इसमें थोड़ा और मैदा डालना चाहिए। ये तुमने क्या किया? पूरा किचन गंदा कर दिया। देखो, अभी केक बनाना है तो अंडे तो तोड़ने ही पड़ेंगे ना। अरे नहीं, अंडे तो ऑमलेट में तोड़ते हैं। बस हो गया, तुम बनाओ केक, मुझे नहीं बनाना। अगर तुम्हें मेरी मॉम के बर्थडे से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो प्लीज यहाँ से जाओ। मैंडी, तुम कहाँ जा रही हो? इस नॉर्मन के बच्चे से दूर भाग रही हूँ। अच्छा नॉर्मन, केक को जब बेक करना हो तब मुझे बता देना। केक ओवन में जाने के लिए तैयार है अंकल माइक। ठीक है, एक बार ये केक पक जाए तो मैं बाहर निकाल दूंगा। मैं बाहर ही हूँ। ओके डोकी। हाँ, थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ, अच्छी तरह पक जाएगा। अब जाकर चेक करता हूँ कि सैरा को जो टेंट लगाने का काम दिया था वो ठीक से कर रही है या नहीं।
मैंने एप्पल्स को अच्छी तरह से पॉलिश कर दिया है। और कुछ कर सकता हूँ? आज तुमने बहुत काम किया है। मैं फिश कैफे से बढ़िया सी मछली लेकर आती हूँ आज के बर्थडे डिनर के लिए। नहीं नहीं मिसेस प्राइस, आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है। याद आया, आज दुकान में मछली है ही नहीं। मछलियाँ? अब दरअसल सारी मछलियाँ वैकेशन पर गई है। क्या? इसलिए मछलियाँ वैकेशन पर गई हैं?